नवविवाहिता ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मायके पक्ष ने ससुराली जनों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। कंपू थाना क्षेत्र में 34 साल की नवविवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। महिला का शव उसके मायके स्थित घर में फंदे से लटका मिला। घटना कंपू थाना क्षेत्र के चना कोठार इलाके की है। पुलिस के अनुसार 34 वर्षीय सपना पाल का शव उसके मायके स्थित घर के ऊपरी कमरे में फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच के मुताबिक घटना से पहले सपना छत पर कपड़े उठाने गई थी। कुछ समय बाद जब ऊपर के कमरे में गई तो सपना को फांसी के फंदे पर लटका पाया, जहां उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। मृतका के भाई हेमंत पाल ने रोते बिलखते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। भाई का आरोप है कि उसकी बहन सपना को न्याय मिलना चाहिए और यदि जांच में कोई जिम्मेदार पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सपना के परिजनों ने ससुराली जनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। वहीं सपना के पति गोविंद पाल ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज किया। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए सपना के भाई हेमंत पाल, सपना के पति गोविंद पाल व CSP रोबिन जैन ने कहा, मैं तो अपनी शॉप पे था, मेरे को पिताजी ने बताया कि घर पे आ जल्दी से। मैं दौड़ते हुए घर पे चला गया। बस इतनी घटना हुई थी। क्या वजह लग रही है? वजह क्या, ये परेशान करता था गोविंद पाल, उसको पैसे मंगाता था। 5 लाख रुपए मंगाए थे इस बार उन्होंने, जब वो मेरे जनवरी में आई थी, मेरे बच्चा हुआ था जब वो आई थी जनवरी में, तो 5 लाख रुपए मंगाए थे। हमारी इतनी गुंजाइश नहीं थी। हमने बैठ के बात करने की कोशिश करी। ये कह रहा मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊंगा, मेरे घर पे आओ, नाक रगड़ो, पैसे दे जाओ। अपनी ऐसी गुंजाइश नहीं थी। मारपीट करता था। एक लड़की को रखा था जिसका नाम शायद संध्या करके था, 15 साल की लड़की को रखा था। इनने जो मेरी बहन थी वो खत्म हो गई, उससे तक बात कराई। रात को 3 बजे उसको बात कराई। एक बार ये होटल में उसके साथ इन्हें वीडियो कॉल मेरी बहन से बात कराई है। हाँ, तो उसको बिल्कुल प्रताड़ित मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है, तो उन्होंने फांसी लगाई है। तो उसकी इज्जत के खिलाफ भी उन्होंने बोला, क्या मतलब तू मतलब ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। उन्होंने बोला मैं कसम खा सकती हूँ, भोलेनाथ के अवसर पे आ सकते, गिरगांव के महादेव पे चल के कसम खा सकती हूँ, मैं इस करेक्टर की हूँ नहीं। मगर वो इस बात को माना नहीं, तू झूठी कसम खा रही है। क्या मारा पीटी करी थी घर पे आके। बस पैसे मांग रहा था। हाँ, पैसे मांग रहा था वो तो बाकायदा, और ये कह रहा था वो पैसे लेके मेरे घर आ। नहीं, देखो वजह तो एक या लग सकती है, गंभीर आरोप लग सकते हैं। इसका सामना तो पुलिस जांच में मालूम पड़ेगा। मेरा कहना तो यही है, मैंने अपने रिश्तेदारों को भेजा समझौते के लिए कि किसी भी तरह से समझौता कर ले। आज मेरी कोई गलती है मुझे समझाओ, क्योंकि 2 पार्टी हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच का मामला कुछ भी है वो बैठ के सॉर्ट आउट होगा। इन लोगों ने मेरे से 5 महीने में एक भी फोन किसी का नहीं आया कि चलो बैठ के बात कर लें। मैंने बताया ना कि उसके छोटे भाई को बेबी हुआ था, उसके उपलक्ष्य में आई थी। अच्छा, और ऐसा जी फांसी लगाने की वजह मैं बताई ना कि नीलम के फोन आ रहे थे, उस वजह से झगड़ा हुई थी। नीलम हमारे मोहल्ले की, बताया ना मैंने आपको, प्रदीप की वाइफ है। प्रदीप की उससे सपना की बात होती थी, इस वजह से। और वो जो बातें हो रही हैं वो मेरे सामने आई, तो मैंने उसको प्रदीप को डांटा, इसको डांटा, दोनों को समझाया कि क्यों बात कर रहे हो। ये शादी के पहले भी बातें होती थी, और शादी की मैंने कहा शादी के पहले होती थी वो छोड़ो, लेकिन शादी के बाद नहीं करना चाहिए। बता रहे हो उस दिन मेरा कोई उससे बातचीत नहीं हुई। मेरी केवल उनके पापा जी से बात होती, उन्होंने मेरे को धक्का देकर वहाँ से भगाया था कि तू यहाँ से निकल, तो वहाँ से निकल गया था। आरोप मैंने बताया ना, मैंने सपना की कोई मारपीट नहीं करी। शादी से लेकर आज तक मैंने उसको कोई आदमी उठाया। मैं तो यही कहता हूँ कि जाँच हो, कार्रवाई हो, अगर मैं गलत पाया जाऊँ तो दोषी करें। जो कि 32 साल की उम्र थी, ये चना कोठार में उनका मायका था, वहाँ पर उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। प्रथम दृष्टया जानकारी हमें मिली है। हमने घटनास्थल निरीक्षण किया है, ऑफिसर की टीम को भी बुलाया है। प्रकरण में क्या कारण रहे मृत्यु के सभी की हम जांच कर रहे हैं। बॉडी का PM करा के मेडिकल रिपोर्ट्स और अन्य कथन साक्ष्यों के आधार पर उसमें वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे।